हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था इंडिसेस के कुछ नियमों को। आज मैं सर्ट्स के नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे पिछली क्लास में इंडिसेस के नियम को जैसे वेरीफाइड किया गया था, उसी प्रकार आज मैं करनी यानी सर्ट्स के नियमों को सत्यापित करूँगा। कृपया बोर्ड पे ध्यान देंगे। p क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है यानी एक परमेय संख्या है, और n मेरा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी धन पूर्णांक संख्या। तो हम इसको अगर लिखना चाहेंगे तो p पे पावर 1/n, या इसको दूसरे मेथड से अगर लिखना चाहूँगा तो n√p के रूप में हम लिखते हैं। जब भी अगर हम करनी के सवालों को बनाएंगे तो हम इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जो भी करनी के सारे सवालों को बनाएंगे इसके बिना मेरा करनी का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 2√7 यानी इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो 7 पे पावर 1/2, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल पावर कहते हैं यानी द्वितीय घात कहते हैं। और 3√5 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 5 पे पावर 1/3 को हम ट्रिपल पावर के नाम से यानी त्रिघात के रूप से हम जानते हैं। तो कुछ फंडामेंटल बेसिक फार्मूला को अभी हम बोर्ड पे लिखेंगे। कृपया ध्यान देंगे बोर्ड पर। n√p, इसको अगर हमको लिखना है n√p पे पावर होल पावर n इज इक्वल टू p पे पावर n टू दी पावर होल n इज इक्वल टू p पे पावर n p पे पावर 1/n टू दी पावर n p 1/n, इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे और ये n कैंसिल हो गया तो p पे पावर 1 इज इक्वल टू p। तो पहला फार्मूला हम देख रहे हैं कि n√p पे पावर n है, तो p पे पावर √n है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/n के रूप में लिखते हैं। और ये होल टू दी होल पावर n है, इसलिए टू दी होल पावर n जिसका तस हम रख देते हैं पावर पे, और क्या करते हैं p पे पावर 1/n मल्टीप्लाई n, यानी पावर के n को क्या कर दिए, हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये दोनों n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ बीच में है मल्टीप्लाई। तो ये फ्रैक्शन में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों सेम सिमिलर वेरिएबल है, इसलिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो p पे पावर 1 बचा। तो किसी पे भी पावर अगर 1 होता है तो क्या होता है, हमारा बेस ही नंबर आता है। तो मैंने पिछले क्लास में घातांक के नियमों को बताया था, कुछ ऐसे फॉर्मूला कि किसी पर भी वेरिएबल पे पावर अगर 1 होता है तो क्या होता है, 1 p ही होता है, मतलब बेस होता है। तो पहला फार्मूला लिख लें बोर्ड से। सेकंड फार्मूला पे जाते हैं, हम ध्यान देंगे बोर्ड पे। नंबर 2 फार्मूला n√p/q। यदि इसको अगर हम सेपरेट करना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर p है और q है, तो इसको हम अलग अलग रूट से हम सेपरेट करते हैं। तो एक्चुअली pq क्या है, n अंडर रूट यानी रूट के अंदर pq है, तो n दोनों के लिए है, तो इसलिए हम n दोनों को देंगे। तो n √p मल्टीप्लाई n √q। थर्ड फार्मूला की बात करते हैं, n√p/q। हम जैसे मल्टीप्लाई में किए उसी प्रकार फ्रैक्शन में भी हम करेंगे।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, n जो है हम दोनों को देंगे, सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट। जैसे हम क्या किए, p में भी n दिए और q को भी n से n दिए, यानी दोनों को हम क्या किए, दोनों को n दिए, क्योंकि मेरा ये क्या है, n दोनों पे है ना, अंडर रूट पी क्यू के मतलब अंडर रूट पी क्यू में ही मेरा n छुपा हुआ है, तो n क्या किए, दोनों को सेपरेट कर दिए। उसके बाद क्या है, n अंडर रूट पी बाई क्यू, इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट जब करेंगे तो n अंडर रूट पी बटे n अंडर रूट क्यू। अब हम फोर्थ फार्मूला की बात करेंगे। n अंडर रूट p टू दी होल पावर m इज इक्वल टू, यदि इसको अगर हमको लिखना है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि n को तो रहने देंगे, p लिख देंगे, और ये होल पे पावर है ना m, इस m को क्या कर देंगे हम रूट के अंदर p पे पावर m राइट करेंगे, यानी लिखेंगे n अंडर रूट p टू दी होल पावर m है, इसलिए क्या करते हैं, n तो हमारा सेम प्लेस पे है तो सेम प्लेस पे चला गया, अंडर रूट है, p है, और ये होल जो पावर m है उसको हम क्या करते हैं, p पे पावर m दे देंगे। उसके बाद फिफ्थ फार्मूला की बात करते हैं, m अंडर रूट n अंडर रूट p। यदि इसको अगर हमको लिखना है तो हम क्या करते हैं, देखिए दोनों में क्या है, पहला रूट को देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहला रूट में m छिपा हुआ है और सेकेंड रूट में n छिपा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के पावर को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n अंडर रूट p, यानी हम क्या देखें कि m पहला रूट में भी है और सेकेंड रूट में n है, तो क्या कर दी, सिंगल रूट में लेके आ गए और उसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, यानी जो रूट के बाहर जो है मैंने m इंटू n m है और n है, उसको हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और सिंगल वेरिएबल को हम एक रूट में लेके आ गए। चलिए कुछ आज एक दो सवाल हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, 31-25 पे पावर 35, सॉरी 3/5 है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। तो हम जो है यहाँ देखते हैं कि 3125 को अगर हम पावर में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो 3125 को हम 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 को 5 बार गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है, 3125 आता है। हम ब्रैकेट दे देंगे, छोटी ब्रैकेट, और उसके बाद क्या है, होल पावर क्या है, 3/5 है। और हम जानते हैं कि p, अभी हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि p पे पावर अगर n हो और m/n हो तो हम क्या करते हैं, p पे पावर n मल्टीप्लाई m/n लिखते हैं। कहने का मतलब पावर जो रहता है वो पावर से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुना हो जाता है। तो उसी प्रकार हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 5 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, यानी मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में फार्मूला बताया था कि किसी पर भी पावर रहता है तो भी होल पावर रहता है, तो हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके उस फार्मूला का प्रयोग करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 5 पे पावर 5 मल्टीप्लाई क्या, ये पावर क्या हो गया, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो हम सॉल्व करते हैं, ये 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 5 पे पावर 3 इज इक्वल टू, अभी हम क्या देख रहे हैं, 5 पे पावर 3 है, यानी 5 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 जा 25, 25 जा 125।
तो आप ये क्वेश्चन पहला पिछले पिछले क्लास में जो बताया गया था फॉर्मूला, उसके आधार पे मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ ऐसे प्रॉब्लम लेंगे जो हमारे करनी से भी रिलेटेड होंगे और घातांक से भी रिलेटेड होंगे। तो ठीक है गाइज, थैंक यू।